हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 7 के पार्ट नंबर 6 चाय असम की एक पहचान। तो आज इस चैप्टर को समझेंगे और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पार्ट में जरूर देखेंगे, ठीक है। तो कहा गया है पक्की सड़क के बीच से होती हुई गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दोनों ओर के हरे हरे पत्तों वाले पौधों को देखकर शबनम और रोहन खुशी से उछल पड़े। मतलब यहाँ पे दो लोग हैं। चाय असम की एक पहचान में कहा गया है पाठ के अंदर कि शबनम और रोशन नाम की दो बच्चे हैं जो कि उनकी गाड़ी गुजर के जा रही है। दोनों साइड पेड़ के पौधे लगे हुए हैं हरे हरे। क्योंकि पहली बार उन लोगों को ऐसा दृश्य देखने को मिला था, दोनों को ऐसा लगा मानो हरियाली उन लोगों को सामने बुला रही है। मतलब उन लोगों ने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था ऐसी हरियाली, ठीक है। गाड़ी धीरे धीरे एक चौराहे पर रुक गई। चौराहा मतलब जहाँ चार रास्तों का समाहार होता है, जहाँ चार रास्तों का समागम होता है। एक जगह पे जहाँ चार रास्ता आकर मिलती है उसी को बोलते हैं चौराहा। जहाँ लोगों की भीड़ खड़ी थी। शबनम पिताजी से बोल उठी, पिताजी वहाँ क्यों भीड़ लगी है? शबनम के सवालों का जवाब देते हुए पिताजी बोले, वहाँ झूमर नृत्य चल रहा है। अब देखो यहाँ पे शबनम और जो रोहन है उसके पिताजी भी साथ में हैं गाड़ी में। अब यहाँ पे वो लोगों को भीड़ लगी हुई थी तो शबनम ने पूछा तो पिताजी ने जवाब दिया कि वहाँ झूमर नृत्य चल रहा है, झूमर डांस चल रहा है, ठीक है, इसलिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। इसी बीच झूमर का सुमधुर गाना उन लोगों को सुनाई पड़ा। मतलब बातचीत चल रही थी, उसी के बीच उन लोगों को झूमर का गाना सुनाई दिया। गाना सुनकर उन लोगों को पता ही नहीं चला कि कब वे गाड़ी से उतर पड़े। दोनों झूमर देखने लगे। अब आप लोग इस पिक्चर में देख लो, पहले ये रहा गाड़ी और ये रहे वो झूमर नाच वाले, ठीक है। और गाना सुनकर उन लोगों को पता ही नहीं चला कब गाड़ी से उतर गए। इसी बीच पिताजी बोल उठे, चलो उस दुकान में हम चाय पीते हैं। तो देखो यहाँ पे जो गाना थी उसके बारे में भी लिखा गया है, तो सबसे पहले उस गाने को भी देख लेते हैं। गाना ये था, आसाम मरले हमराव मरबो कोनो भूल नाई रे, जीवन मरने आसाम सोनार आसाम देश रे। मतलब आसाम मरेगा तो हम भी मरेंगे, इसमें कोई भूल नहीं है। जीवन और मरण आसाम में है, सोनार आसाम देश रे, मतलब हमारा जो असम है वो सोना का देश है, ठीक है। तो ये रहा उस गाने का मीनिंग। आगे है कि वो लोग गाड़ी से उतरे और सभी दुकान में चले गए चाय पीने के लिए। चाय की चुस्की लेकर शबनम बोल पड़ी, वाह पिताजी, यहाँ की चाय का स्वाद ही कुछ निराला है, आप पीकर देखिए ना पिताजी। यहाँ पे जो चाय बनाई जाती है बहुत अच्छी चाय थी उस दुकान में। तो शबनम ने पिया और अपने पिताजी को कहा कि वाह कितनी अच्छी चाय है, आप भी पीकर देखिए ना। चाय के कप पर मुंह रखकर पिताजी बोलने लगे, हाँ चाय तो बहुत अच्छी बनी है, इसकी खुशबू भी बढ़िया है, यह चाय हमारे असम की है। उन्होंने कहा कि ये चाय हमारे असम की है, यह हमारे असम की एक पहचान है, असम की एक पहचान चाय है, याद रखना आप लोग। आते समय सड़क के दोनों ओर तुम लोग जो हरे हरे पत्तों वाले पौधे देखते हुए आए हो, ये वही चाय है जो हम लोग पी रहे हैं। चलो देर हो रही है। तो यहाँ पे इतनी सारी बातें करने के बाद पिताजी बोले चलो अब देर हो रही है। वे लोग फिर रवाना हुए वहीं से। गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी की गति धीरे धीरे बढ़ने लगी। बातों बातों में रोहन ने पिताजी से पूछा, पिताजी इन हरे हरे पत्तों से चाय कैसे बनती है? तो रोहन ने अपने पिताजी से पूछ लिया कि हरे हरे पत्तों से चाय कैसे बनती है। आगे है कि हाँ, यहाँ पे पिताजी बोले, हाँ तुमने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सुनो, चाय के बगीचे से पहले हरे हरे कोमल पत्ते तोड़े जाते हैं, यह काम चाय मजदूर लोग करते हैं। तो पिताजी बताते हुए बोले कि देखो, सबसे पहले चाय का जो बगीचा होता है वहाँ से चाय के पत्ते तोड़े जाते हैं और ये लोग चाय में बगीचे में काम करने वाले मजदूर तोड़ कर लाते हैं। इतने में शबनम खुशी से चिल्ला उठी, अरे भैया देखो तो वो महिलाएं। उतने में शबनम ने क्या देखा कि कुछ महिलाएं एक साथ चाय की पत्तियां तोड़ रही थी, कितनी अच्छी लग रही हैं। तो रोहन बोला, हाँ हाँ वे बहुत अच्छी लग रही हैं। पिताजी बोले, पिताजी दोनों की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे, साधारणतः देखो, पिताजी बीच में आए और बोले कि देखो तुम लोग, मैं बताता हूँ सुनो। साधारणतः
चाय बगीचों में पत्ते तोड़ने का काम ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। इसके बाद पत्तों को सीटीसी मशीन पर दिया जाता है। सीटीसी मशीन पर ध्यान रखना, सीटीसी मशीन पर दिया जाता है। इस तरह मशीन से कई प्रकार की चाय निकाली जाती है, मतलब सीटीसी मशीन से कई प्रकार की चाय निकाली जाती है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जोरहाट के टोकलाई में विश्व का प्रथम एवं एशिया का सबसे बड़ा चाय का रिसर्च सेंटर टोकलाई टी रिसर्च सेंटर अवस्थित है। तो आप लोगों को यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि टोकलाई टी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो जोरहाट में है। जो कि वो लोग गाड़ी से जा रहे थे तो उन्होंने ये सारी बातें कही कि टोकलाई टी रिसर्च सेंटर में, जो कि विश्व का प्रथम है और एशिया का सबसे बड़ा है। ध्यान रखना, विश्व में तो और बड़ा होगा चाय सेंटर, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा चाय है, एशिया महादेश का, और विश्व का सबसे बड़ा प्रथम है। ठीक है, ये रिसर्च सेंटर। मौका मिले तो हम भी कभी देख लेंगे। ठीक है। शबनम पिताजी की सारी बातें सुन रही थी, वो बोल पड़ी, पिताजी हमारे असम में चाय की शुरुआत कब और कैसे हुई, थोड़ा सा बताइए ना। सारी बातें सुनने के बाद असम में कब से शुरुआत हुई, इन सब के बारे में शबनम ने पूछ लिया। शबनम के आग्रहपूर्ण सवाल का उत्तर देते हुए पिताजी वो कहने लगे, धान की खेती की भांति चाय की खेती की शुरुआत भी सबसे पहले चीन में हुई। धान की, देखो यहाँ पे 2 प्रश्न का जवाब मिल गया। धान की खेती की भांति धान की खेती की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, चीन में हुई थी। और ठीक उसी तरह से चाय की भी शुरुआत चीन में हुई। चीन के बाद भारत, श्रीलंका, जापान आदि विश्व के कई देशों में धीरे धीरे इसकी शुरुआत होने लगी। ठीक है। चाय जो शब्द है, चाय शब्द चीन शब्द से आया है। चाय शब्द जो है वो चीन शब्द से आया है। वहाँ चाय को चा बोला जाता है। अंग्रेजी में इसका प्रतिशब्द है टी। वहाँ चाय को चा बोला जाता है। सिंगफो, देखो सिंगफो जनजाति जो होते हैं, जो मतलब अलग, ये एक जाति हैं, एक प्रकार के लोग हैं जिनका टाइटल है। सिंगफो जनजाति चाय को मिनाफ कहते हैं, मिनाफ अथवा फलाप नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सिंगफो जनजाति चाय को किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना फिनाप और फलाप नाम से जानते हैं। आहोम लोग चाय को नाम फलापा, देखो आहोम लोग जो आहोम थे, ठीक है, उन लोगों ने नाम फलापा कहा था चाय को। नाम का मतलब है पानी और फलापा का मतलब है चाय। यहाँ पे देखो आप लोग, असम के जो लोग आहोम लोग जो थे, उन्होंने कहा था नाम फलापा, मतलब नाम का मतलब होता है पानी और फलापा का मतलब है चाय। ठीक है। तो इस प्रकार दोनों के मिलने पर अर्थ हुआ चाय पानी। ठीक है, चाय पानी। 1823 में, ध्यान देने वाली बात है, 1823 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एजेंट मेजर ब्रूस साहब को सिंगफो के राजा ने, एजेंट मेजर ब्रूस साहब को सिंगफो का जो राजा था, उसने 1823 में चाय के 2 पौधे भेंट किए थे। ब्रूस ने चाय के 2 पौधे भेंट किए थे। उसके बाद रॉबर्ट ब्रूस साहब ने असम में चाय की खोज की। उसी 2 पत्तों से असम में चाय की खोज की थी रॉबर्ट ब्रूस साहब ने। इस काम में असम के प्रथम चाय कृषक मनीराम देवान ने भी उनकी मदद की थी। तो देखो, असम के प्रथम चाय कृषक कौन थे, मनीराम देवान। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसी तरह रॉबर्ट ब्रूस साहब की खोज से ही असम में चाय की खेती का श्री गणेश हुआ। श्री गणेश होना मतलब आरंभ हुआ। ठीक है। पिताजी कहते गए 1839 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार असम में चाय की खेती की शुरुआत की थी 1839 में। याद रखना, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब चाय की शुरुआत की थी, 1838 में। इसके बाद भारत के अन्य राज्यों में भी चाय की खेती का शुरुआत धीरे धीरे होने लगी। असम का पहला चाय बगीचा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असम का पहला चाय बगीचा का नाम क्या है, चाबुआ चाय बगीचा। चाबुआ चाय बगीचा। इसी बीच रोहन फिर बोल उठा, पिताजी ये वही मनीराम देवान है ना, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपना जीवन न्यौछावर किया था। तो जो शबनम थी, इतने में ही रोहन ने बोला कि पिताजी ये वही मनीराम देवान है ना, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपनी जान त्याग दिया था। तो वो बोले, हाँ वे ही है। वे हमारे असम के प्रथम चाय कृषक ही नहीं बल्कि देश प्रेमी भी थे, वे देशभक्त भी थे। उन्होंने 1853 ईस्वी में असम में 2 चाय बगीचे स्थापित किए थे। पहला चीनामारा चाय बगीचा और दूसरा चेलेंग चाय बगीचा। तो ध्यान रखना, असम का पहला चाय बगीचा है चाबुआ चाय बगीचा। मनीराम ने 2 बगीचा
स्थापित किया था, जिसका नाम है, पहला का नाम है चीनामारा चाय बगीचा और दूसरा का नाम है चेलंग चाय बगीचा। इन दोनों बगीचों के कारण वे एक मशहूर चाय कृषक के रूप में जाने जाते हैं और इसी 2 बगीचों के कारण उन्हें आज मशहूर एक चाय का कृषक कहा जाता है। इतने में ड्राइवर ने गाड़ी फिर रोक दी क्योंकि दोनों को बहुत भूख लगी थी। इस समय दिन के 2 बज रहे थे। सबने भोजन किया, गाड़ी ने फिर गति ली। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, सबने खाना खाया। दोपहर के 2 बजे और फिर से गाड़ी चल पड़ी। पिताजी फिर बोलने लगे, हमारे असम में छोटे बड़े कई चाय बगीचे हैं। हमारे असम में बहुत सारे चाय बगीचे हैं। 2001 ईस्वी में आंकड़ों के अनुसार हमारे असम में लगभग 2500 छोटे चाय बगीचे हैं। 2500 मतलब 2500, 2500 छोटे बड़े चाय बगीचे हैं, वो भी 2001 के आंकड़ों के अनुसार। ज़्यादातर चाय बगीचे के ऊपरी असम के ज़्यादातर जो चाय बगीचा है वो अपर असम में स्थित है। ठीक है। पिताजी और कुछ कहना चाहते थे कि रोहन बीच में बोल उठा, पिताजी, लोग चाय क्यों पीते हैं? क्या इसकी कोई उपयोगिता है? मतलब चाय क्यों पिया जाता है और इसकी क्या कारण है? क्या इससे कोई लाभ होता है? पिताजी बोले, हाँ, क्यों नहीं। पिताजी ने उत्तर दिया, साधारणतः लोग शरीर एवं मन में ताजगी लाने के लिए चाय पीते हैं। ये बहुत ही सुंदर जवाब है। लोग शरीर एवं मन में ताजगी लाने के लिए क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। इसके साथ साथ और भी कई वजह हैं जिनके कारण लोग चाय पीते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण लोग चाय पीते हैं। वैज्ञानिकों का अनुसार है, चाय पीने से फेफड़ों के कैंसर, हैजा, टाइफॉइड, फेफड़ों के जो रोग हैं जैसे कैंसर, हैजा, टाइफॉइड आदि रोग होने की संभावना कम होती है। अगर ये चाय पिया जाए तो ये सारे बीमारियां होने की खतरा कम होती है। पिताजी ने आगे कहा, भारतवर्ष के ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं और विश्व में भी इसकी बहुत मांग है। जिन देशों के पास चाय नहीं है वे अन्य देशों से इसका आयात करते हैं। देखो, ध्यान रखना, आयात का मतलब होता है अपने देश में ग्रहण करना और निर्यात का मतलब होता है बाहरी देशों को बेचना। मान लो ये हमारा भारत है, तो भारत जब कुछ खरीदेगा, ठीक है, भारत जब कुछ खरीदेगा तब होगा हमारा आयात। मान लो ये हमारा भारत है, अगर कुछ खरीदता है तो आयात, अगर यहाँ से कुछ बेचता है तो वो हो गया निर्यात। ठीक है। तो कहा गया है कि आयात करते हैं जिनके पास चाय नहीं है, जिन देशों के पास। विश्व में चाय सबसे ज़्यादा चाय असम में ही होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? असम में होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी चाय की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। असम की चाय की विश्व बाजार में एक अलग पहचान है। विश्व की बाजार में असम का चाय के लिए एक अलग ही पहचान है। कहा जाता है कि चाय के कारण ही अंग्रेजों ने असम में पहली बार 1885 ईस्वी में रेलगाड़ी चलाने की व्यवस्था की थी। अंग्रेजों ने पहली बार कब रेल चलाया था? 1885 में। वो भी किस लिए? चाय की पैदावार को यहाँ से ले जाकर, मतलब यहाँ से चाय की फसलें को ले जाकर फैक्ट्री में डालकर वहाँ से बेचने के लिए। ठीक है, ताकि जो यात्रा है वो मतलब सुविधापूर्ण हो। इस तरह देखा जाता है कि हमारा असम चाय के लिए ही आज भी विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसे ही गपशप करते हुए लोग शिव सागर पहुँच गए। मतलब वो बाप बेटी और जो बेटा था, बाप बेटे और जो लड़की थी शबनम, ठीक है, ये तीनों शिव सागर पहुँच जा रहे थे। तो और बीच में जो भी चीज़ें देखी उन सबको लेकर उन्होंने बातचीत की। आगे कहा गया है, आओ जान लें। साधारणतः झूमर असम के चाय बगीचों के लिए एक प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य है। झूमर एक सामूहिक नृत्य है जिसमें कई लोग एक साथ डांस करते हैं। इस नृत्य के जरिए वे लोग विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रूप से खुशियाँ मनाते हैं। यह उन लोगों की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है जो कि असम के चाय बगीचे लोगों का है। ठीक है। सो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहें। और अगर आप लोगों का कोई भी फ्रेंड हो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो तो उसे ज़रूर वीडियो शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।